हेलो स्टूडेंट, 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में देख लिए, इससे पहले वाले वीडियो में। अभी इसमें हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। तो इसमें बोला है वहीं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोनों संख्या का। ये जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम अगर गुना किया जाए तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसका एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? अभाज्य गुणनखंड आप साइड में कर लीजिएगा। 510 का जैसे अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिए, क्या तो 0 है तो दूसरे लग जाने वाला है। 2 कम 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5 दूना 10। अभी 5 से विभाजित होगा, क्या है तो लास्ट में आ गया 5 की विभाज्यता के नियम 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से इसको कट गए, 5 में 10 2 ऐसे में 3 से कट जाएगा। देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड हमको लेना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ पढ़ेंगे। तो 3 भी अभाज्य संख्या है तो 3 से चेक कीजिए। 3 का विभाज्यता के नियम ये होता है कि अगर संख्या का योगफल 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5 और 5 10 और 2 12 3 से कट जा रहा है तो इसलिए पूरी संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित कीजिए। 3 8 है 24 और 3 5 है 15। अब संख्या देखिए 8 5 13, योगफल का हो गया 13 और 13 3 से नहीं कटेगा तो अब ये कटेगा 5 से विभाजित होगा 5। तो 5 एकम 5 5 7 35 17 5 85, 17 खुद 17 से विभाजित होगा। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का कितना आएगा? 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड, तो 92 का इसको निकालिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड 92 किसे कटने वाला है? लास्ट में 2 है। 2 का विभाज्यता के नियम होता है 2 अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो इस संख्या किससे विभाजित होगा? 2 से। तो 2 लास्ट में है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित होगा तो 2 से 4 दूना 8 और 6 दूना 12। 6 है तो फिर भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 23 दूना 46। अभी विभाजित होगा 23 दूसरे किसी से नहीं करता है। 23 खुद अभाज्य है तो 23 एकम 23। तो 92 का गुण अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 23। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटाइए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब इसमें एचसीएफ हम इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो भाषा में लिख भी सकते हैं 510 और 92 का एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ ना तो सिर्फ एचसीएफ भी लिखिएगा। तो क्वेश्चन जब दिया रहता है तो मतलब यही दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए था कि अभाज्य गुणनखंड में जितनी संख्या है उसका सबसे कॉमन देखेंगे और सबसे छोटी घात देखेंगे। तो कॉमन देखिए इसमें भी आपका 2 है। कॉमन क्या है? 2। और 2 का कॉमन देखिएगा तो इसका घात है ये, इसमें इसका घात लिख दे, जिसका घात लिख देने के लिए इसमें 2 2 है। तो इसका अगर घात लिखिएगा तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 और गुने 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23। अच्छा से नहीं दिख रहा है, इधर देखिए। इसका लिखिएगा तो 2 का पावर हो जाएगा 2 और गुने 23। तो अभाज्य गुणनखंड देखना है तो उभयनिष्ठ। तो 2 इसमें भी क्या है? 2 उभयनिष्ठ हो गया। तो एचसीएफ में उभयनिष्ठ का छोटी घात लिया जाता है। तो 2 के पावर 2 और यहाँ 2 के पावर 1 है। 2 के पावर 1 है तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद एचसीएफ इसका तो 2 लिखा जाएगा। छोटी घात का 2 के पावर 1। तो 1 ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। उसके अलावा देखिए कोई ऐसा है जो उभयनिष्ठ है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। 5 है तो इसमें 5 नहीं है। 17 है तो इसमें भी 17 नहीं है। तो 510 और 91 का आपका एचसीएफ 2 हो गया। 510 और
92 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम में ये होता है कि उभयनिष्ठ के बड़ी घात लेते हैं। उभयनिष्ठ के क्या लिखेंगे? बड़ी घात। उभयनिष्ठ 2 है तो इसका बड़ी घात क्या है? 2 के पावर 2। उसके अलावा जो अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो जितनी संख्या है उसका बचा हुआ जितना गुणनखंड है उस सब ले लेंगे। जैसे इसमें 3 बच गया, इसमें 5 बच गया, 17 बच गया, तो 3 5 17। इसके अलावा इसमें देखिएगा तो इसमें 23 बच गया। ये क्या हो गया? 23। इस सबको गुना करना पड़ेगा। सबको क्या करना पड़ेगा? गुना। और गुना करके लिखिए। गुना करके लिखने के 2 के पावर कीजिएगा 2 तो 4 होगा, और 4 से 5 में गुना कीजिए 20, अब 20 में 3 से गुना कीजिएगा तो 60, 20 में कितना से गुना कीजिएगा तो 60। अब बच गया 17 और 23 गुना करना, तो 17 23 गुना करना बच गया। तो 23 से 60 से गुना कीजिए तो 0, और 6 3 का 18 का हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, 1380 आ गया। अब बच गया सिर्फ 17 गुना करना, तो 17 से गुना कर लीजिए। 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 3 का 21 5 26, 2 और 7 2 9, 0 8 3 1, 0 6 8 6 14 के 4 हाथ में 1 13 2 10 1 10 3 13 1 2। तो ये हो गया आपका 23,460। ये हो गया आपका एलसीएम। ये क्या हो गया? एलसीएम। अब जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। क्या जांच करना है? जांच मतलब इंग्लिश में लिखिएगा तो प्रूव्ड होगा। जांच करना है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहले लिखते हैं तो एचसीएफ पहले लिख दे रहे हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम। ये बराबर होगा दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना आया है? 2। एलसीएम कितना आया? 23,460, 23,460। पहली संख्या कितना है? 510। पहली संख्या कितना है? 510। दूसरी संख्या कितना है? 92। तो इसको गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा 0, 2 से 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920 आया। अगर ये बराबर इसका गुना करने पर आ जा रहा है तो ठीक है। तो ये 510 में गुना कीजिए 92 से, तो 92 और गुने 51 से हम गुना कर दे रहे हैं, एगो 0 बाद में बैठा देंगे, 2 हो जाएगा और 9, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 9 45 1 46। ये हो जाएगा 2 9 6 4 और 1 10 से हम गुना नहीं किए थे तो 1 10 के इस गुणनफल के बैठा देंगे, तो 46 9 20 आ गया। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, इधर का गुना बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यही प्रूफ तो करना था हम लोग को, तो प्रूफ लिख दीजिए PROVED। तो हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बना लिया। ये किसका हल था? दूसरा का हल था, वहाँ पे टिक लगाए हैं दूसरा। तीसरा क्वेश्चन ही हमने लिख दिया है नीचे बनाने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा मिटाइए। तीसरा क्वेश्चन में 336 और 54, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 से कट जाने वाला, 2 कम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 2 से फिर विभाजित हो जाने वाला, 8 दूना 16 4, 2 से फिर विभाजित हो जाने वाला 4 2, 2 से फिर विभाजित हो जाने वाला 21, 2 से विभाजित होगा 3, अब 2 से नहीं होगा, अब वो किससे लगेगा? 3 से, 3 7 21, 7 कम 7। अब तो इतना सिखा दिए कि आराम से कर सकते हो। तो प्रत्येक में समझाएंगे तो वीडियो नहीं उतना बड़ा हो जाएगा। 54 का दीजिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा।
यहाँ पे कर दे रहे, 2 से कट जाने वाला है, 2 से विभाजित हो जाने वाला है, तो 2 से 27 दूना 54 होता है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 से विभाजित होगा 3 तिहाई 9, 3 विभाजित होगा 3 से 1, तो इसका गुणनखंड होगा। तो ये गुणनखंड देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड आया आपका 336 है ना। हाँ, 2 कितना, 1 2 3 4, 4 गुण 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और उसके बाद है 3, उसके बाद है 7। वहीं देखिएगा 54 का 54 का अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने कुछ नहीं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 है, तो इतना है। अब इसका अगर घात में लिख दिया जाएगा, आप नीचे लिखिएगा, हम पहले लिख दिए हैं, घात में चेंज करते हैं, छोड़िए चेंज ही कर देगा। ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 2 गुना में आता है 4 हो जाएगा, 3 1 ही है तो 3 1 रह जाएगा, 7 1 ही है तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 54 का लिख दे रहा है, 54 का कितना आया था, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसके घात के रूप में लिखा जाएगा, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर को 3, 3 गो हो जाएगा। अब HCF निकालिए, HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड का छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड का लघुत्तम घात यानी छोटी घात है। तो उभयनिष्ठ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका छोटी घात क्या है, 2 के पावर 1, तो 1 2 लिख देंगे। दूसरा कहीं उभयनिष्ठ दिख रहा है, उभयनिष्ठ दिखेगा तो गुना में लिखेंगे, जैसे यहाँ भी 3 है, इसमें भी 336 के गुणनखंड में भी 3 है और 54 में भी गुणनखंड में भी 3 है, तो छोटी घात हमको लेना है, तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1, तो छोटा कौन हुआ, 3 के पावर 1, तो 1 3 लिख देंगे। इसके बाद उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें 7 है, इसका तो समाप्त हो जा रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, 3 दूने 6, HCF निकल गया 6। LCM देखिए, LCM लघुत्तम समवर्तक, LCM में बोला जाता है, इसको मिटाइए, LCM में बोला जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का बड़ी घात लेना है। किसका लेना है, बड़ी घात लेना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो इसका बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 4, तो इसमें ले लेंगे 2 के पावर 4। एक उभयनिष्ठ था 3, तो 3 के बड़ी पावर क्या है, यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर क्या है 3, तो बड़ी घात क्या लेंगे, 3 के पावर 3। इसके अलावा दोनों में जो बच गया है वो लिख देंगे, तो इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें 7 के पावर 1 बचा है, तो 7 के गुना कर देंगे। अब इसको गुना करके लिखिए, 2 के पावर 4 में गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और 3 के पावर 3 तो ये हो जाएगा 27, और गुने 7, इसका गुना करके लिखना है, जितना आएगा वहीं LCM हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 27 में 7 से गुना कीजिए, 7 7 49, 4 7 दूना 14 4 18, 189 हुआ। अब 16 से इसमें गुना करना है, क्या करना है, 16 से गुना करना है, तो 16 से गुना कीजिए, 6 6 9 54, 5 6 8 48, 48 से 5 8 5 13 53, 5 बोल गया हासिल में, 6 5 11, 9 8 1 4 9 3, 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3, 30 24 आ गया, कितना आ गया 30 24। तो इसका LCM कितना हो गया 30 24, LCM क्या हो गया 30 24। पहली संख्या जांच करना है इसका भी, तो जांच पहली संख्या हम बनाए थे, तो इसको हम लिखे हैं, जांच करना है HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है कि नहीं। तो HCF मेरा कितना आया है, HCF आया 6, LCM कितना आया 30 24, कितना आया 30 24। पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या कितना है 54। तो आगे इसको
6 से इसमें गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 या 2 14 के 4 हाथ में 1, तो 1 इसमें 14 के 14 लिखा जाएगा, 0 है तो 6 का 18, 6 का 18, वैसे 1 लिख दिए। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 या 2 14, हाथ में 1 बच गया, 6 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 1 जो जोड़ना होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 पूरा लिखे जाता है। अब इसमें गुना कीजिएगा 6 का 18, अभी गुना करके देखिए 356 में 54 से गुना कीजिएगा, 356 में 54 से, तो आ रहा है कि नहीं उतना, 356 बोल दीजिए, 336 भी लिखिए, 336, 54 से गुना करना है। 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिहाई 15 3 18 के हाथ में 1, 5 तिहाई 15 1 16, 4 4 8 3 11 7 1 8 1 18 144, 18 144 आ गया, 18 1 44, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए 2 में 3 को क्वेश्चन था, तो पहला वीडियो में 1 बना दिए थे, इसमें 2 ठो बना दिए, तो ये 2 का 3 समाप्त हो गया, 2 का 3 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 से, अगला वीडियो में कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 से। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर और नहीं कर रहे हैं, शेयर कीजिए कि दूसरे किसी को भी आपको सहपाठी का मदद हो जाएगा।